कुछ इंटरनेशनल फैक्ट चेक साइट्स ने इस दावे को खारिज कर दिया। बादलों की सबसे ऊपरी सतह हमारी धरती से करीब 16 से 20,000 मीटर ऊपर तक पाई जा सकती है। कोई अगर इससे भी ऊपर जाकर बस सके तो वह बरी हो सकता है बादलों से, लेकिन अब इसका क्या करें कि धरती की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट भी केवल 848 मीटर ही ऊंची है। तो अल-हुतैब के हाथ से बादलों के पार जाने का खिताब तो निकल गया, साथ ही यह रिकॉर्ड भी हाथ नहीं लगा कि उसे कभी बारिश मयस्सर नहीं होती। लेकिन अल-हुतैब के पास खुश होने की एक बड़ी वजह है। वह उन बादलों के सबसे करीब है जिसे दुनिया के तमाम लोग बस दूर से ही निहारा करते हैं। क्या पता गांव के घरों की खिड़कियों से हाथ निकालने पर बादलों का कोई टुकड़ा पकड़ में भी आ जाता हो। हमारे आनंद फिल्मों वाले एक डायलॉग बोलकर गए कि बाबू मोशाय, हम सब तो रंगमंच की कठपुतलियां हैं जिसकी डोर ऊपर वाले के हाथ बंधी है। कब कौन कैसे उठेगा ये कोई नहीं जानता। जीवन की तरह प्रकृति ने भी अपना एक रंगमंच सजा रखा है। यह विस्तृत फैला आकाश, इस आकाश के कलाकार हैं बादल। भिन्न भिन्न रूपों में खेल रचाते हैं। खासियत यह कि इनके खेल में कोई दर्शक नहीं होता, सब शामिल हो जाते हैं उस खेल में। मंच एक ही होता है लेकिन कोई उसमें हाथी देखता है, कोई घोड़ा, किसी को किसी का चेहरा दिखता है तो किसी को कुछ और। ऐसा लगता है कि सपनों की दुनिया में ले जाने वाली सवारी हैं बादल। इनका स्टॉप आपके ठीक ऊपर है। जहां आप वहां ये आपके साथ कदमताल करते हुए अपने साथ कल्पना लोक में ले जाने के लिए हमेशा तैयार। बादलों का ठोस धरातल नहीं, लेकिन ये हकीकत हैं। और हमें हकीकत से वाकिफ कराने वाले भी धूप छांव की कितनी कड़ी प्रतिस्पर्धा चलती है इनकी वजह से। ऊपर सिर पर सूरज की तपन और नीचे चलती तेज हवाएं। इनके बीच में डटे रहते हैं बादल और धूप को हराकर बार बार अपनी छाप फैलाकर एहसास कराते हैं कि जीत किसी भी हालत में नामुमकिन नहीं। सोचने की नई दिशाएं देते हैं बादल। दौड़ाइए इनके साथ दिमाग के घोड़े, सोचिए जहां तक सोच सकते हैं, जाइए जहां तक जा सकते हैं। ये कभी थकते नहीं, कभी रुकते नहीं। कई बार देखा होगा कि पूरा फलक साफ है लेकिन बीच में रुई के छोटे गोले की तरह बादल का एक टुकड़ा इधर-उधर लहरा रहा है। शायद अपने परिवार से बिछुड़ा और अस्तित्व को बचाने के लिए लड़ता हुआ। उसे डगमगाते हुए देखा होगा आपने, लेकिन गायब होते नहीं। बादल हमें दिखाते हैं कि उड़ान के लिए अनंत आकाश पड़ा है। बस अपने को हल्का करना होगा उन बुराइयों से जो आपको जकड़े हुए हैं। बादलों को देखना भर देता है गहरी शांति और सुकून से। इसीलिए तो आज के वक्त में भी एक हॉबी है क्लाउड स्पॉटिंग। ब्रिटेन के क्लाउड स्पॉटर गेविन प्रेटोरपिन्नी ने 2005 में इस काम के लिए एक संस्था ही बना दी, क्लाउड एप्रिसिएशन सोसाइटी। पूरे 50,000 सदस्य हैं इसके। संस्था का लक्ष्य है बादलों के प्रति समझ को बढ़ाना, उन्हें सराहना। बादल खुद में एक उम्मीद हैं। उन्हें देखकर भरोसा भर उठता है किसानों में कि अब खेत सूखे नहीं रहेंगे। भरोसा जगता है कि नदियों में फिर पानी होगा, जमीन फिर गीली होगी। अपने भीतर जीवन का सबसे जरूरी तत्व पानी छिपाए हुए हैं बादल, और फिर भी जरा सा गुमान नहीं करते। वक्त आने पर उस पानी को बिखेर देते हैं सभी के लिए। बिना किसी भेदभाव के बादल विविधता दिखाते हैं, साथ में एकता भी दर्शाते हैं। एक ही समय पर कई बार कई कई रंगों के बादलों से ठस जाता है आसमान, लाल, धूसर, काले, सफेद और नीले बादल। लेकिन फिर भी उनके बीच कुछ खाली जगह छूट ही जाती है। तो वो हमसे कह रहे हैं कि जगह सबके लिए है, बस दिल बड़ा होना चाहिए। बादल प्रतीक हैं उस ऊंचाई के जहां पहुंचना चाहता है हर इंसान। उसके सपनों की उड़ान है बादल।